हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार एस्टेट से संबंधित है। बिहार एस्टेट कॉमर्स यानी वाणिज्य का सिलेबस आ चुका है। ये आपको ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा, यानी बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ में इसका एक और एक्सटर्नल लिंक भी दे देंगे ताकि वहाँ से डाउनलोड होने में परेशानी होगा तो सेकंड वाले लिंक से आप डाउनलोड कर सकें, क्योंकि एक्स्ट्रा भी कुछ हमने इसका हिंदी ट्रांसलेशन डाल दिया है। उसे एडिट हमने नहीं किया है, डायरेक्ट हमने डाल दिया है, तो उसे भी देखना चाहें तो देख सके ताकि किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले आप घबरा जा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं मेरा नहीं निकलेगा, देखिए सिलेबस आ गया तो और अच्छा हो गया। समय कम है, हम जानते हैं समय कम है, लेकिन निश्चित रूप से आपकी तैयारी हो जाएगी। टू दी पॉइंट आपको देखना है। इससे पहले भी हमने कहा था कि अकाउंट्स पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, वही इसमें डाला भी गया है। सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो 100 नंबर का होता है। जो भी प्रश्न कॉमर्स से पूछे जाएंगे टोटल 100 नंबर में होंगे। 100 नंबर में किसमें कितने प्रश्न रहेंगे ये चीज़ दिया गया है और कितने मार्क्स का होगा। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिया गया है पहले, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारा चीज़ आपको जानना चाहिए। जो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के होंगे। इसमें जैसे में उदाहरण तौर पे देखा जाए तो पहले लिखा गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। साथ में इसमें आगे देखिएगा तो जनरल लेजर वगैरह, ट्रायल बैलेंस वगैरह सारा चीज़ अकाउंट पे ही बेस है। सारा चीज़ देखिएगा, वही सारी चीज़ है। आराम से इन चीज़ों को, एक एक टॉपिक को आराम से देख लीजिए। समय कम है लेकिन निश्चित रूप से आप देख सकते हैं। और इसमें देखा जाए तो सेकंड नंबर में 10 मार्क्स इसमें है और बिजनेस लॉ वगैरह में है। सारा चीज़ आप देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर देखा जाए तो दूसरा जो होता है तो 100 नंबर जो था वो आपके ये था जो आपके सब्जेक्ट का है, उसे एक नज़र देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन बताइएगा। फिलहाल इसे हम बता देते हैं। ये है 50 नंबर का। 50 नंबर में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आर्ट ऑफ टीचिंग जो हम पूछेंगे वो 30 क्वेश्चन पूछेंगे आउट ऑफ टीचिंग। आर्ट ऑफ टीचिंग मतलब क्या, जो पेडागोजी सेक्शन जिसे आप लोग कहते हैं वो 30 मार्क्स का होगा। यानी कैसे कोई शिक्षक जाके स्कूल में पढ़ाता है, कैसे कोई शिक्षक जाके स्कूल में पढ़ाता है, क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कतें होती है, तो यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। इसमें लेसन प्लान वगैरह सारा चीज़ रहेगा। जैसे में जब आप बीएड किए होंगे तो बीएड में आपने क्या क्या पढ़ा, आपने बीएड में क्या क्या पढ़ा, तो उससे संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्या क्या परेशानी हुआ माइक्रो लेसन प्लान बनाने में, माइक्रो टीचिंग करते समय क्या क्या दिक्कत हुआ, कैसे बना, क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देख भी लेते हैं। और अदर स्किल्स का जो प्रश्न है, रीजनिंग वगैरह, मैथ वगैरह, वो 20 मार्क्स का फिक्स कर दिया गया है। जैसे में आर्ट ऑफ टीचिंग में देखा जाए तो टीचिंग एंड लर्निंग है। इसमें देखा जाए तो मीनिंग है, प्रोसेस है। और इसका हिंदी में अगर देखा जाए कि हिंदी में क्या होगा कि हिंदी में भी अगर नीचे चलिएगा तो हिंदी में भी हमने 50 मार्क्स वाला कोशिश किया है डाल देने का। जैसे में शिक्षण की कला दिया गया है और शिक्षण शिक्षण सीखने दिया गया है, तो शिक्षण और सीखना ये हो जाएगा आपका। तो इसमें अर्थ, मीनिंग मीन्स अर्थ, उसके बाद प्रक्रिया, उसके बाद विशेषताएं। यानी शिक्षण और सीखने का अर्थ क्या होता है, मतलब ये क्या चीज़ है, इसका प्रक्रिया क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये चीज़ है। ब्लूम टेक्सोनॉमी से रहेंगे प्रश्न। इसको नहीं होता है कि पहले भी हमने पढ़ाया तो उसका काट के नहीं होता है को हम डाल देते हैं, चाहे अलग से इसका वीडियो पढ़ा देते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी का शिक्षा उद्देश्य, निर्देशात्मक उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स जो इसके हैं, उसका अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, इसके अतिरिक्त ब्लूम टेक्सोनॉमी, इससे संबंधित निश्चित रूप से प्रश्न रहते हैं। कि अगर प्रीवियस ईयर भी आपने बनाया होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा ब्लूम टेक्सोनॉमी से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2011 में भी पेपर 1 में ब्लूम टेक्सोनॉमी से प्रश्न रहा है, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी निश्चित रूप से प्रश्न रहेंगे। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो शिक्षण विधियाँ है। कुछ शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, इसकी विशेषताएँ क्या है, गुण क्या है, और इन विधियों के अवगुण क्या हैं, इन विधियों के अवगुण क्या है। इसमें एक दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उस समय पूछा जा रहा था। ये एक आता है आपका, बहुत सारे हैं अभी। चलिए फिर कभी हम कोशिश करेंगे इसका एक एक लाने का। चाहे प्रीवियस ईयर आपने बनाया होगा तो वहाँ पे हैं बहुत सारे शिक्षण विधियों के बारे में पूछे गए हैं।
पाठ्य योजना के बारे में, पाठ्य योजना आप जानते होंगे, पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है, क्या प्रकार है, प्रारूप क्या है, किस तरह के विभिन्न तरह के मॉडल वगैरह हैं, उसके बारे में है। इसके अतिरिक्त है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग के बारे में है। माइक्रो टीचिंग के बारे में, माइक्रो टीचिंग आपने किया होगा जब बीएड वगैरह किए होंगे आप, तो उस समय माइक्रो टीचिंग होता था, आप स्कूल में जाके पढ़ाते थे, उसके बारे में है। और आगे देखा जाए शिक्षक की पाठ्य पुस्तक, और ये इंग्लिश वाले में देख लीजिएगा क्या लिखा गया है। इसके अतिरिक्त है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, ये दोनों चीज़ देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त है शिक्षण और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से प्रभावित करते हैं वो चीज़ है। टीचिंग एड्स वगैरह तो रहेंगे ही। तो ये छोटा सा चैप्टर है, ये कोशिश किया जाएगा कुछ चैप्टर आपको पढ़ा दिए जाए। और ये अच्छा चीज़ इन्होंने किया कि टेस्ट जो अब डाला जाए, जैसे टेस्ट हम उसमें इंक्लूड कर रहे थे, जो था कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर टेस्ट भी डाल दीजिए। मुझे लग रहा था कि ये इधर उधर से करेंगे, इसलिए टेस्ट हम ना डाल के कर रहे थे प्रीवियस सिर्फ नहीं, लेकिन टेस्ट डालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम उसमें अब इसी चैप्टर से डाला जाएगा, 5 चैप्टर से डाला गया था लेकिन इसी चैप्टर से डाला जाएगा। अब एक एक करके आपका थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़ना है, और एक छोटा सा PDF वो बुक से हो चाहे कैसे हो, एक एक चीज़ निकाल के एक PDF आपको बना के दे दिए जाए चैप्टर वाइज, ये ज़रूरी है, कोशिश कर रहे हैं आपका। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो अन्य कौशल में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पहला जो है अन्य कौशल 20 मार्क्स के होंगे, जिसमें पहला टॉपिक है सामान्य ज्ञान से प्रश्न रहेंगे, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, करंट अफेयर्स। ये जो आपके चैप्टर है देख लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5, ये पाँचों जो है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत रखे गए हैं। इसको एक नज़र देखिएगा, ज़्यादा नहीं देखना है, बस एक नज़र देखिएगा। हम आपको बता दें कि ये टोटल मान लीजिए अन्य कौशल कितने मार्क्स के हैं, तो 20 मार्क्स के हैं। तो 20 मार्क्स 4 इन्होंने 4 जगह तोड़ा है इन्होंने, 1 2 3 और 4 भागों में इसे तोड़ा है इन्होंने। तो 4 5 20, अगर ये नॉर्मल तरीके से भी चलते हैं, नॉर्मल तरीके से भी चलने पे 5-5 क्वेश्चन रह सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं 5-5 क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान से देखने को मिल सकते हैं। इसके पर्यावरण विज्ञान से, जिसमें प्रदूषण है, ठोस अपशिष्ट है, वनों की कटाई है, ग्लोबल वार्मिंग से आपके प्रश्न रहेंगे, प्रीवियस ईयर में भी था। ये छोटा सा टॉपिक्स है, इसे देख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन से गैस आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये क्या प्रभाव डालता है, किसको छेड़ता है, अगर ये नहीं रहता है तो क्या हो सकता है। बस छोटा सा टॉपिक है, इसे पढ़ लेना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं ये टोटल 50 नंबर का आपका जो भी पैड किए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर देने की कोशिश करेंगे। अब इसमें लगना होगा। को ग्लोबल वार्मिंग पढ़ सकते हैं, इसका छोटा सा टॉपिक है, इसे निश्चित रूप से क्लियर कर सकते हैं। गणितीय योग्यता में आप क्षेत्रफल मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्षेत्र दिया गया क्षेत्रफल, एक बार इंग्लिश में हम देख लेते हैं फिर चलते हैं नीचे आते हैं। तो ये आपका है एरिया, एरिया निकालने के लिए पूछा गया है। तो एरिया निकालने के लिए मान लीजिए एक आयत है, उसका एरिया निकालने के लिए, किसी का भी एरिया निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा सबका क्या क्या क्षेत्रफल किसका किसका क्या क्या होता है, एरिया। इसके अतिरिक्त औसत है। औसत तो बेसिक रूप से नॉर्मली फंडा आप जानते हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है, तो औसत देख लीजिएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज आपको देखना पड़ेगा, ब्याज में भी इन्होंने डाल दिया चक्रवृद्धि ब्याज। निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर में भी ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन है। दशमलव वाले प्रश्न तो रहेंगे। LCM और HCF छोटा सा चैप्टर, और निश्चित रूप से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और हम कोई चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे, कोई टॉपिक पढ़ा रहे थे जिसमें हम बता रहे थे LCM निकालना। LCM देखिए होता क्या है, LCM एंड HCF है, HCF, इन दोनों में संबंध क्या है। पहला चीज़ ये हो जाएगा कि LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं, और दोनों में संबंध क्या है। यानी दे देगा LCM, दे देगा कोई एक संख्या दे देगा और कहेगा HCF बताइए, या दोनों दे देगा और संख्या पूछ ही देगा। तो ये संबंध भी, इनके बारे में क्या संबंध है, दोनों को एक साथ भी दिया जा सकता है कि इनके संबंध भी आना चाहिए, ये दोनों निकालना भी आना चाहिए। ऊंचाई और दूरी से भी प्रश्न रहेंगे, को ऊंचाई और दूरी भी एक बार देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न इनके 5 बन रहे हैं, नंबर देख लीजिए। क्षेत्रफल औसत 1 2 3 4 4 5 6 टोटल ये टॉपिक है। 6 में से एक टॉपिक कोई गायब होगा, निश्चित रूप से 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। 5 बन रहा। इसके बाद
ये जो रीजनिंग है इसमें देखा जाएगा सदृश्य है, वर्गीकरण है, श्रृंखला है, और इसके अतिरिक्त कोडिंग डिकोडिंग है, रक्त संबंध है, कि ये सारे टॉपिक तो हमने पढ़ा रखे हैं और ये आपने किया भी होगा, तो इसमें हमको नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब आपके कुछ जो चैप्टर बन जाते हैं इसके सबसे पहले एक पीडीएफ बना दिया जाए जैसे भी हो, और उसके बाद आपको दे दिया जाए। लेकिन घबराइएगा नहीं, इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपको यहाँ से दे दे। ये टॉपिक दे दिया गया तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो गया। आप क्या कीजिए कि वैसे तो समय का बहुत अभाव है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं ये आपको दे देने के लिए। लेकिन आपको ये 100 नंबर ना एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये एक और हमने लगाया था कि रिपोर्टिंग करनी होगी 1 घंटा पहले। इसके पहले वाले पेज में कुछ था नहीं कि रिपोर्टिंग करनी होगी 1 घंटे पहले। परीक्षा में इतने अभ्यर्थी जो शामिल होंगे वो कितना संख्या का 8019 है, बहुत कम है, तो दिक्कत नहीं होगा। यह परीक्षा 11 परीक्षा केंद्रों पे होगी। कितना? 11। इसमें गया छपरा में एक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, बाकी परीक्षा केंद्र पटना में बनाए गए हैं। पटना के अभ्यर्थियों की परीक्षा पटना के बाहर होगी, यानी जो पटना के हैं उनके बाहर होगा। तो ये महिला के साथ छूट दिया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं करूँ, मतलब मैं भी हो भी सकता है, लेकिन इन्होंने क्लियर किया है कि पटना के जो होंगे वो बाहर जाएंगे, जो पटना के नहीं होंगे वो पटना में आएंगे। तो परीक्षा में शामिल होने वाले 8019 अभ्यर्थियों में 3095 पुरुष और 4924 महिलाएं हैं। तो महिलाओं के साथ अच्छा टक्कर देखने को मिलेगा, पुरुष की संख्या कम है। तो पुरुष तो और नहीं घबराए, आपको तैयारी करना है, आराम से तैयारी कीजिए। बाकी जो मुझसे हो पाता है, देखिए एकाएक आया है, देखिए इसका हिंदी भी हमने डायरेक्ट गूगल से ही किया है, कुछ एडिटिंग फेडिटिंग नहीं किया, कुछ गलत सलत भी डाला है तो हमने नहीं किया, क्योंकि समय का अभाव था। कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ अब लगना पड़ेगा, एक चीज़ है लगना पड़ेगा। एक एक टॉपिक का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ व्यवस्था कर दूँ, क्योंकि आपने भी पेड किया था, ये पहले हो गया होता है बहुत सारी चीज़ें हम अपडेट कर देते एक एक टॉपिक। लेकिन फ़िलहाल जो हो सकता है वो दिया जाएगा, निश्चित रूप से आपको दिया जाएगा। और आपको क्या करना है ना, ये ऊपर वाला जो है ना 100 नंबर वाला को, ये टॉपिक वाइज टिक करके, जो भी आपको पीडीएफ उपलब्ध कराए, जो भी चीज़ें हैं उसे टिक करके पढ़ लीजिए। कुछ नहीं है तो नेट पे सर्च करके पढ़ लीजिए, लेकिन प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए। मुझे बहुत सारे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको दिया गया हो, कि लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। वो पढ़िए, मेहनत कीजिए, और इधर उधर जितना दुनिया सारा का ये हम पढ़ा देंगे वो पढ़ा देंगे, उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। टू द पॉइंट पढ़िए। हम ये पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा है, कुछ नहीं, अब टू द पॉइंट टॉपिक वाइज पढ़िए। 11th का पढ़ रहे हैं, 12th का, कुछ नहीं, टू द पॉइंट। ये टॉपिक है, आप एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। हाँ, ये हमने देखा बुक कीपिंग के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में है, बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद कैसे बनता है जनरल, क्या होता है लेजर, क्या होता है, कैसे ये बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ट्रायल बैलेंस के बारे में तो ऑटोमेटिक आप जानते हो, ये छोटा छोटा चीज़ें हैं। जो पढ़े होंगे उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो अकाउंट पढ़े होंगे तो अकाउंट पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो सारा चीज़ छोड़ दीजिए कि हम मेरे साथ क्या होगा, ये सारी चीज़ को छोड़ के निश्चित रूप से लग जाइए। बाकी 50 नंबर के लिए क्या हो सकता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर कैसे आपका बढ़ सकता है, उस पर हम फोकस करने की, सबसे पहले पीडीएफ बनाने की, उस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, घबराइए नहीं, हो जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये वाला आप देख लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।